Dear friends, welcome back to my YouTube channel Please Classes. Today in this video you will learn about passive voice. Dear friends, आपका अपने YouTube चैनल प्लेस क्लास में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आप सीखेंगे हिंदी सेंटेंसों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें या कैसे उनको स्पोक करें, कैसे उनको बोलें। यदि आप हिंदी सेंटेंसों को इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, वो भी पैसिव वॉइस, तो कैसे मालूम होगा कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है और उसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो आज मैं आपके सामने पैसिव वॉइस का पहला टॉपिक लेकर आया हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे जानेंगे कि ये पैसिव वॉइस में है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है पैसिव वॉइस। क्या लिखा है? पैसिव वॉइस। इसके नीचे लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, तो डियर फ्रेंड्स, अब आपको देखिए कुछ सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। तुम्हें डांटा जाता है, इस पुरस्कार के लिए केवल एक आदमी चुना जाता है, मुझे एक अध्यापक के रूप में जाना जाता है, इस इलाके में कारें नहीं चलाई जाती। ठीक, इस प्रकार से आपके सामने मैंने 10 सेंटेंस को लिखा है और इन 10 सेंटेंस के माध्यम से आप हजारों सेंटेंस, लाखों करोड़ों सेंटेंस को आप आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले जाएंगे यदि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और पैसिव वॉइस में है। ठीक, तो डियर फ्रेंड्स, पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे आप पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और पैसिव वॉइस है। तो देखो, तुम्हें डांटा जाता है, देखिए इसके अंत में जाता है, इसके भी अंत में जाता है, इसके भी अंत में जाता है, इसके अंत में है जाती। तो यदि किसी हिंदी सेंटेंस के वाक्य के अंत में जाता है, जाती है, जाते हैं, जाता हूँ, जाती हूँ आए तो पैसिव वॉइस होगा। क्या होगा? पैसिव वॉइस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। लेकिन उसमें एक और क्रिया का होना प्रतीत होगा, जैसे इसमें डाटा, डांटना एक और क्रिया है, चुना, चुनना एक और क्रिया है, जाना एक और क्रिया है, चलाई, चलाना एक और क्रिया है, इसी प्रकार से पढ़ाई, पढ़ाना एक और क्रिया है। मतलब जाता है, जाती है, जाते हैं, जाते हो, जाता हूँ, जाती हूँ, ये हिंदी वाक्य के अंत में रहेगा और उसमें एक और क्रिया होगा, उसमें एक और क्रिया होगा। ठीक, तो उसे आप कहेंगे पैसिव वॉइस। क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस होगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से आपने टेंस में सीखा सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उसी प्रकार से पैसिव वॉइस में भी आप इन सेंटेंसों को सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने पहला सेंटेंस है, ध्यान से देखेंगे। तुम्हें डांटा जाता है, देखो इसके अंत में पूर्ण विराम है, इसमें कोई नहीं शब्द नहीं है। तो जब अंत में पूर्ण विराम हो, नहीं शब्द ना हो, तो वो सिंपल सेंटेंस होता है। क्या होता है? सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में बोलना है या उसका ट्रांसलेट कैसे करना है? सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। ठीक है, क्या लगाना है? सब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ आकर सब्जेक्ट बन जाता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको लगाना है इज, एम, आर, इनमें से कोई एक, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार जैसा ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद आपको लगाना है V3 और उसके बाद लगा देना है अदर वर्ड। ठीक, इस नियम के अनुसार बनाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, तुम्हें डांटा जाता है। देखो ये ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट का काम करेगा, इसलिए इसको सबसे पहले लिखो। तुम्हें, तुम्हें मतलब तुम, तो तुम की अंग्रेजी क्या होगा? यू। क्या हो जाएगा? यू। ठीक, अब देखो इज, एम, आर लगाओ, तो इतना तो आपको मालूम होगा कि इज किसके साथ लगेगा? इज सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ और आर प्लूरल के साथ। यू के साथ क्या लगेगा? आर, यू आर। अब देखो डाटा, इसका जाता, जाती, जाते का कोई इंग्लिश नहीं लिखना है आपको, जो उसके पहले एक और वर्ब है उसकी इंग्लिश लिखना है। तो डाटा, तो डाटा, डांटना, डांटना का इंग्लिश होता है स्कॉल्ड, उसका थर्ड फॉर्म लगाना है, V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड। अदर वर्ड और कुछ बचा नहीं तो लगा देंगे फुल स्टॉप। इस प्रकार से आपको सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है या स्पीक करना है। ठीक है, अगला देखेंगे। ये पुरस्कार है, इस पुरस्कार के लिए केवल एक आदमी चुना जाता है। देखो चुना जाता है, इसके भी अंत में जाता है, तो सबसे पहले लिखो सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है? केवल एक आदमी, तो यहाँ लिखेंगे ओनली वन पर्सन, ओनली वन पर्सन। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट हो गया। आगे बढ़ो, इज, एम, आर, चूँकि सिंगुलर है तो लगा देंगे इज। ठीक, अब उसके बाद
वर्ब लगाना है चुनना, तो चुनना का अंग्रेजी होता है सेलेक्ट, उसका थर्ड फॉर्म आपको लगाना तो हो जाएगा सिलेक्टेड। क्या हो जाएगा? सेलेक्टेड। ओनली वन पर्सन इज सेलेक्टेड। ठीक, अब कह रहा है इस पुरस्कार के लिए, तो फॉर दिस प्राइज, ये आपका क्या है? अदर वर्ड है। तो इस प्रकार से आपको करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर में से कोई एक, फिर V3, फिर अदर वर्ड। ऐसा कब करोगे? जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहे और पैसिव वॉइस में रहे। तो मैंने अभी आपको बताया कि पैसिव वॉइस कैसे मालूम होगा। ठीक, अंत में जाता है, जाती हैं, जाते हो, जाता हूँ, जाती हूँ आए और इसमें एक और क्रिया होना प्रतीत हो तो आपका पैसिव वॉइस होगा। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे, मुझे एक अध्यापक के रूप में जाना जाता है। तो मुझे मतलब मैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट मुझे, मैं, आए। अब बताओ इसके साथ क्या लगेगा? आई एम। ठीक, आई के साथ क्या लगता है? आई एम। अब जानना, तो जानना का अंग्रेजी है नो, उसका थर्ड फॉर्म आपको लगाना नोन। आई एम नोन, मुझे जाना जाता है किसके रूप में? एक अध्यापक के रूप में, एज अ टीचर, एज अ टीचर। ठीक, उसके बाद फुल स्टॉप, आई एम नोन एज अ टीचर। ठीक, अब डियर फ्रेंड्स अगला सेंटेंस देखेंगे, इस इलाके में कारें नहीं चलाई जाती। तो ये सिर्फ सिंपल सेंटेंस। अब आपको देखना है निगेटिव सेंटेंस। क्या डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, इस इलाके में कारें नहीं चलाई जाती हैं, हमें क्लास 6 तक अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती, मुझे पढ़ने नहीं दिया जाता। तो देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और अंत में पूर्ण विराम है। तो जब किसी सेंटेंस में नहीं हो, अंत में पूर्ण विराम हो, तो निगेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस। तो डियर फ्रेंड्स इसकी ट्रांसलेट कैसे करोगे? सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, जैसे सिंपल में किए हो वैसे करना है। ठीक, लेकिन आपको इतने ध्यान रखना कि इज एम आर के बाद नॉट का यूज कर देना है। ठीक है, तो इस इलाके में कार नहीं चलाई, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट कौन? कार, तो यहाँ लिख देंगे कार्स, कारें हैं तो कार्स। अब बताओ सिंगुलर या प्लूरल? तो प्लूरल है तो क्या लगाओगे? आर। अब उसके बाद लगा देना है नॉट। ध्यान से समझिएगा, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर उनमें से कोई एक, फिर नॉट, उसके बाद V3। देखो चलाना, चलाई, चलाना, चलाना का अंग्रेजी इसमें होता है ड्राइव, यहाँ पर थर्ड फॉर्म आपको लगाना ड्राइवन। कार्स आर नॉट ड्राइवन इस इलाके में, इन दिस एरिया अदर वर्ड है, इन दिस एरिया। समझ में आया? फिर से समझिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर नॉट, फिर V3, फिर उसके बाद जो बच जाए उनको लिख देना है। ठीक, अगला समझो, हमें क्लास 6 क्लास तक अंग्रेजी नहीं पढ़ाई है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमें, हमें मतलब हम, तो हो जाएगा वी। उसके बाद इज एम आर, तो क्या लगेगा? आर। उसके बाद नॉट, उसके बाद पढ़ाई, तो पढ़ाना का अंग्रेजी होता है टीच, उसका थर्ड फॉर्म लगाना है टॉट। वी आर नॉट टॉट इंग्लिश, वी आर नॉट टॉट इंग्लिश अप टू, क्या हो जाएगा? अप टू द 6th स्टैंडर्ड, अप टू द 6th स्टैंडर्ड। ठीक, इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, वी आर नॉट टॉट इंग्लिश अप टू द 6th स्टैंडर्ड, मतलब कक्षा 6 तक। ठीक, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर नॉट, फिर V3, फिर अदर वर्ड को लिख देना है, जो बच जाए उसको लिख देंगे। ठीक, अगला देखो, मुझे पढ़ने नहीं दिया जाता। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मुझे, मुझे मतलब मैं। ठीक, उसके बाद इसके साथ लगेगा आई एम, उसके बाद नॉट। ठीक, आई एम नॉट, पढ़ने नहीं दिया जाता। देखो पढ़ने नहीं दिया तो करने देने की बात, तो मैंने आपको बताया जब किसी सेंटेंस में करने देने की बात होगी तो वहाँ लेट का यूज किया है। तो लेट का थर्ड फॉर्म भी लेट होता है। आई एम नॉट लेट स्टडी, आई एम नॉट लेट स्टडी, जब कहीं किसी काम को करने देने की बात होगी तो वहाँ पर लेट का यूज किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब डियर फ्रेंड्स अगला सेंटेंस देखेंगे तो लिखा है क्या उसे प्यार किया जाता है, और फिर लिखा क्या तुम्हें डांटा नहीं जाता है। तो देखेंगे डियर फ्रेंड्स, तो इसके अंत में क्वेश्चन मार्क है। क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो जब किसी भी सेंटेंस के अंत में ऐसा मार्क्स मिल जाए तो इसे कहते हैं इंट्रोगेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क, मतलब प्रश्न सूचक चिन्ह। तो जब प्रश्न सूचक चिन्ह मिल जाता है तो उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो प्रकार का होता है। डियर फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है यस नो टाइप और एक होता है WS टाइप। तो उन सेंटेंसों को यस नो टाइप कहा जाता है, उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यस नो टाइप कहा जाता है जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकें। जैसे
क्या उसे प्यार किया जाता है, तो आप कह सकते हैं यस या कह सकते हैं नो, अर्थात इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। इसलिए ऐसे सेंटेंसों को यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक, क्या तुम्हें डाटा नहीं आता, तो कह सकते हो यस या नो। लेकिन ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर आप यस या नो में ना दे सकें उनको कहते हैं WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे उसे वहाँ क्यों भेजा जाता, आप कहोगे यस या कहोगे नो, नहीं, इससे इसका जवाब पूरा नहीं होगा, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो ऐसे को कहा जाता है WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब मैं सरल भाषा में आपको बताता हूँ कि जिनके शुरू में क्या शब्द रहे और अंत में क्वेश्चन मार्क, वो होते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जो उनके शुरू में क्या ना रहे अंत में क्वेश्चन मार्क रहे उसे कहते हैं WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो जब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले आपको लगाना है इज, एम, आर। क्या लगाना है, इज, एम, आर। कैसे, सब्जेक्ट को देखकर, तो उसे मतलब वह, तो वह की इंग्लिश होती है ही के साथ लगता है इज। फिर से सुनिए, सबसे पहले आपको लगाना है इज, एम, आर। कब, जब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तब, अर्थात शुरू में क्या होगा तब। तो इज हो गया अब सब्जेक्ट, उसे मतलब वह। ठीक, इज ही। अब प्यार किया जाता है, देखिए प्यार करना, तो प्यार करना का होता है लव, उसका थर्ड फॉर्म आपको लगाना है लव्ड, इज ही लव्ड, अदर वर्ड में है नहीं, लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसी प्रकार से देखो, क्या तुम्हें डाटा नहीं जाता है, तो ऐसे इसको भी करो। तो सबसे पहले इज, आई एम, आर, तो तुम्हें मतलब तुम के साथ लगता है आर, तो आर, उसके बाद सब्जेक्ट यू। देखो इसमें नहीं है ये, अर्थात ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको लगा देना है नॉट। इतने ध्यान रखना, यहाँ नॉट नहीं है, यहाँ नॉट लगा देना जब नहीं हो। आर यू नॉट स्कॉल्ड में होता है डांटना, थर्ड फॉर्म लगाना है स्कॉल्डेड, फिर क्वेश्चन मार्क, अदर वर्ड नहीं है। ठीक, अगला समझो, ये था यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसे देखिए, उसे वहाँ क्यों भेजा जाता, देखिए यहाँ क्यों है, अंत में क्वेश्चन मार्क है, शुरू में क्या नहीं है, तो WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो सबसे पहले आप WS फैमिली वर्ड्स इंग्लिश लिखो, अर्थात क्यों, कहाँ, कब, कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन से, किस, किसका, किसकी, किसके, इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखो। तो यहाँ क्यों की अंग्रेजी लिखो सबसे पहले। ठीक, वाई, उसके पहले इज, उसके बाद इज, एम, आर लगाओ, सब्जेक्ट को देखते हो तो उसे मीन्स वाह के इंग्लिश ही के साथ लगता है इज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, और उसके बाद V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म भेजना का इंग्लिश होता है सेंड, उसका थर्ड फॉर्म आपको लगाना है सेंट, और उसके बाद वहाँ की इंग्लिश देयर, फिर क्वेश्चन मार्क, वाई इज ही सेंट देयर। ठीक, फिर से समझो, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, उसके बाद इज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3, उसके बाद अदर वर्ब, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगला समझो, तुम्हें स्कूल में क्या नहीं सिखाया जाता है। देखो इसमें क्या नहीं, अर्थात WS टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्या की अंग्रेजी व्हाट, अब इज, एम, आर, लेकिन सब्जेक्ट देखकर तुम्हें मतलब तुम के साथ यू, और यू के साथ लगता है आर, तुम की अंग्रेजी यू होता है, यू के साथ आ लगता है व्हाट, आर, उसके बाद सब्जेक्ट यू। जब इंट्रोगेटिव में ना ही शब्द आ जाए तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देना, व्हाट आर यू नॉट। अब सिखाना का अंग्रेजी होता है टीच, उसका थर्ड फॉर्म आपको लगाना टॉट, What are you not taught in school? In school, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस सेंटेंसों को ट्रांसलेट करना है। तो लगभग मैंने सभी सिंपल के भी रूल्स बताए कैसे ट्रांसलेट करना है, नेगेटिव के भी रूल्स बताए कैसे ट्रांसलेट करना है। ठीक, और उसके बाद मैंने आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव को भी बताए, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बताए, यस नो टाइप होगा तब कैसे करोगे, WS टाइप होगा तब कैसे करोगे, इस सारे रूल्स को मैंने बताने का प्रयास किया। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हों तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।